यस, अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज बुक रीडिंग। अभी हम अपने थिंक एंड ग्रो रिच को रीड कर रहे हैं, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको सुपर रिच बनने की गीता भी कहा जाता है। एक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड एंड सेकंड थिंक एंड ग्रो रिच। और आज अभी हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे साथ टॉपिक चल रहा है, वो है कभी भी दोस्तों आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आप वास्तव में चाहते हैं, अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर और जिद को पैदा करते हैं, राइट, वो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इसका बहुत सारे लोगों ने सपना देखा है पास्ट में भी, और उनके पूरे हुए हैं, और आज भी देख रहे हैं, उनके पूरे हो रहे हैं, और फ्यूचर में भी वो देखने वाले हैं, वो पूरे होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनको देखता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइंस मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि दोस्तों सपने वे नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोना ही नहीं है, सोना तो है, एटलीस्ट कम से कम भी 6 से 6.5 7 घंटे की मैक्स टू मैक्स नींद आपको लेनी है। बट अपने सपने को 24 घंटे अपने माइंड में रखना, अपने विजन मिशन को अपने दिमाग में चलते जाना है। महान खगोल शास्त्री कोपरनिक्स ने दुनिया की बहुलता का सपना देखा था और उसका पता लगाया। वाव, मतलब जो हमारे पास में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, खगोल शास्त्री हुए थे कोपरनिक्स, उन्होंने दुनिया की बहुलता का एक सपना देखा था और उसका पता लगाया। उनके विजय प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अव्यवहारिक रूप से उनके रूप उसकी किसी भी प्रकार से उनकी निंदा नहीं की, उसकी गलती नहीं निकाली। इसके बजाय दुनिया ने उसकी कब्र की पूजा की। इस प्रकार एक बार फिर साबित हो गया है, क्या साबित हो गया है? सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है। असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब आप सफल हो जाते हैं तब आपको अपने जीवन में अफसोस नहीं होता है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितने भी चैलेंजेस आए, आप कितना भी अप्स एंड डाउन आए, कितना भी आप परेशान हुए, आपको कभी भी अफसोस नहीं होता जब आप सफल हो जाते हैं। जबकि असफलता क्या है? अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देता। असफलता आपको कहीं जाने की अनुमति नहीं देता। असफलता इसका मतलब दोस्तों बहुत ही गहरा है। असफलता अन्यत्र आपको जाने की अनुमति नहीं देता, इसका मतलब है कि असफलता आपको अपने पास रखता है, आपको कभी नहीं छोड़ता है। असफलता आपको बांध कर रखता है, आपको बाहर नहीं जाने देता कभी भी। तो हमेशा सफलता आपको कभी भी अफसोस नहीं करने देता, और असफलता आपको अपने पास से दूर नहीं जाने देता। यदि आप जो चीज करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़े और उसे कर डाले। वाह दोस्तों, ये लाइन मैं कहूंगा कि इसको 10 बार पढ़िए आप दिल से। क्या है? आप जो चीज करने की इच्छा रखते हैं, जो आज आपको करने का मन होता है, जो आपका पैशन है, जो आपकी मतलब ये कहते हैं कि दूसरे लोगों की मदद करनी है, तो ये करना है, मुझे इस चीज को पाना है, उसके लिए दोस्तों उसमें आप विश्वास आपको करना है ना, बिलीव करना है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? बिलीव, कंसीव एंड अचीव। इस एक्टिविटी को करेंगे सभी। क्या करेंगे? यूनिवर्स में बिलीव करेंगे, अपने भगवान, अपने गॉड अल्लाह वाहिगुरु में विश्वास करेंगे, ऊपर करेंगे अपनी फिंगर को, बिलीव, कंसीव करेंगे, अपने माइंड में लेकर आएंगे, कंसीव करेंगे, यस अचीव। तो बिलीव ऊपर, कंसीव एंड अचीव। अगेन, बिलीव, यूनिवर्स पर यकीन, एंड इसको कंसीव करेंगे माइंड में, एंड अचीव। यस, बिलीव, कंसीव एंड अचीव। और किसी भी मौके का इंतजार किए बिना उसको, हाँ यहाँ पर, और आगे बढ़े और उसको कर डाले। उस अपने सपने को आर पार डाल दे। आर पार मतलब आपको जहां से आज आपको शुरुआत करनी है और जो आप पाना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच जाए पहले ही। और अगर आपका अस्थायी हार से सामना भी हो तो कभी भी ध्यान ना दे कि वे क्या कहते हैं, वे शायद नहीं जानते। यानी कि दोस्तों आपके जीवन के अंदर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़े, देखो दोस्तों जो लाइफ के अंदर चल रहा है, जो आपका बैकग्राउंड आज है ना, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। बट आप कभी भी उन चीजों को नहीं कर पाते हैं जो सक्सेसफुल और रिच 5%, 5% लोग करते हैं। अगर आप उस चीज को करना चाहते हैं, उन चीज को पाना चाहते हैं, तो आपको कभी भी हार का जब भी सामना करना पड़ेगा, आपके अप्स एंड डाउन आ गया, आपको असफलता मिलेगी इस रास्ते में, राइट। आपको कभी भी नहीं रुकना है। ओके, उसको लेट इट गो करे और आगे बढ़ जाए। वे शायद नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। वाह दोस्तों, क्या लाइन यहाँ पे है। हर एक जब भी आप असफल होते हैं, जैसे दीप्ति मैम यहाँ पर बहुत ही दूर अपने राजस्थान अजमेर से, वहां पर उन्होंने बाहर रहकर तैयारी की दूसरे शहर के अंदर, और फिर वहां से वो चलकर कई 100 किलोमीटर दूर, ऑलमोस्ट 1000 से 1500 किलोमीटर दूर वो कोलकाता में इंटरव्यू देने गई। बट वहां पे उनको सफलता नहीं मिली। बट इट्स ओके। क्या वो निराश हो जाए, हार जाए? नो, उनको फिर से एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि जो वहां पर वो गई, आने जाने का जो पेन हुआ उन्हें, जो एक्सपीरियंस हुआ, जो लोग मिले, जो उन्होंने देखा चीजों को वहां पे, जो उन्होंने एनवायरमेंट को फील किया, जो वहां पे चीजें हुई उस इंटरव्यू बोर्ड के वहां पर,
वो चीजें उनके जीवन के अंदर एक एक्सपीरियंस लेकर आई। उनके जो जीवन में कल वो सफल होगी उसका एक बीज उन्होंने वहां पर ड्रॉप कर दिया है। कभी भी आपको असफलता से डरना नहीं है, हमेशा अपने साथ ये मानना है अगर मैं असफल हुआ हूं ना तो ये मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए कुछ और लिखा इस यूनिवर्स ने, और उस पर विश्वास करे, आगे बढ़े। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़ा गाड़ी एक गाड़ी का सपना देखा था। वाह दोस्तों, इस हेनरी फोर्ड से दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि इन्फ्लुएंस हुआ हूं जब मैंने इनकी जीवनी को पढ़ा। इसकी बायोग्राफी को आपको, आपका टास्क क्या, लिख लीजिए हेनरी फोर्ड। आपको क्या करना है, दिन के अंदर जब भी आपको टाइम मिलेगा, आपको हेनरी फोर्ड के बारे में डिटेल से उसका विकिपीडिया पे जाना है, उसकी बायोग्राफी अच्छे से पढ़नी है। शॉर्ट में हिंदी इंग्लिश में आपको गूगल बाबा पे जाएंगे, मिल जाएगी। मैं हमेशा दोस्तों उसको गूगल बाबा बोलता हूँ, है ना। हमारे बाबा दादाजी के पास हर चीज की जानकारी हुआ करती थी, है ना। तो मैं हमेशा इसको गूगल बाबा बोलता हूँ। तो गूगल करना है, अभी नहीं करना है। तो फिर बताना मुझे कि आपने इससे क्या सीखा। हेनरी फोर्ड दोस्तों, उसके पास में एक घोड़ा भी नहीं था, एक छोटी सी भी चीज नहीं थी, उसने एक गाड़ी का सपना देखा, और 1900 का दशक में वो एक ब्रांड बना, पूरे इंडियन, पूरे वर्ल्ड, यूएसए के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए उसके गाड़ियों का काफिला एक अपने लिए स्टेटस सिंबल समझा जाता था। एक अपने लिए एक ही चीज मानी जाती थी कि यस, हम हेनरी फोर्ड की गाड़ियां यूज कर रहे हैं। उसके पास जो भी उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने में लग गए। अब उनके अपने सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए हैं, यानी कि उनके जो चीज पाए उन्हें अपनी पूरी पृथ्वी पर उन चीजों को फैला दिया है। उन्होंने किसी भी आदमी जो कभी रहते थे उनसे अधिक पहियों का संचालन में डाल दिया था, क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे। क्योंकि जो पहले कुछ लोगों ने पहियों के आविष्कार किए थे उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और उसको दुनिया में फैला दिया। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा था जो बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने दोस्तों बहुत ही, मैं कहूंगा कि हर किसी इंसान को इंस्पायर कर सकता है जो कभी भी अपने जीवन में असफलता से निराश हो जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000, जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 400 नहीं, पूरे 1000 प्रयोग किए थे, ऑलमोस्ट, सॉरी 10,000 के आसपास उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। क्या दोस्तों, अगर वो 90, मैं कहता हूं कि 9,999 एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो रुक जाता तो क्या आज ये रोशनी होती, क्या आज ये लाइट होती, क्या आज ये बिजली होती, क्या आज आप और हम ये वाईफाई जूम होता? नो। उस व्यक्ति ने एक सपना देखा था। और मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि विचार अगर आपके मन में आ गया ना, वो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। जैसे मेरे मन के अंदर एक विचार आया है कि मेरा जो बिजनेस होगा वो 10,000 करोड़ रुपीज का होगा। मुझे नहीं पता दोस्तों, आज 10 करोड़ रुपए का भी नहीं है, इवन 1 करोड़ रुपए का भी आज मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन मेरे मन के अंदर विचार आया, मुझे अपील किया अंदर से, मैंने अपने दिल से खुद से पूछा, और अंदर से आवाज आई, यस। यस तो एग्जिस्ट करता है, मुझे पता है वो हो जाएगा। वो कैसे होगा देखेंगे, लेट्स सी, उसमें टाइम है काफी, ज्यादा बात नहीं करते उसकी। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा था जो बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है, जो लाइट द्वारा जल सकता है, यानी बल्ब का। उन्होंने अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए जहां वे खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी, और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद उस सपने के साथ वे इसके एक भौतिक वास्तविकता बन जाने तक खड़े रहे। व्यावहारिक सपने कभी भी देखना छोड़े नहीं। वाह वंडरफुल दोस्तों, उन्होंने उस अपने सपने को साबित कर दिया। हजारों बार उनको असफलता मिली, विफलता मिली, लेकिन उनके उस विश्वास ने, उनके उस सपने को पूरा करने की जिद ने उसे पूरा कर दिया। तो दोस्तों हमेशा कभी भी सपने को देखना बंद ना करें, क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उनको देखते हैं। इसलिए दोस्तों बड़े बड़े सपने देखते रहे, और हमेशा अपने लिए नहीं दोस्तों। बल्ब का आविष्कार कभी भी एडिसन ने ये नहीं किया था कि सिर्फ मेरे ही काम आएगा या मेरे परिवार के काम आएगा, नो। उसने वर्ल्ड के लिए सोचा था। और दोस्तों जब आप वर्ल्ड के बारे में सोचते हो ना, लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हो, एनी काइंड ऑफ फील्ड में आप हो सकते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर जगह दोस्तों जब आप सपने देखते हैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, ये यूनिवर्स, नेचर, वो सुपर पावर आपके ईच एंड एवरी स्टेप पर आपकी मदद करती है, लेकिन आपकी परीक्षा भी लेती है। कई बार उसमें हम असफल हो जाते हैं, बट इट्स ओके, वो फिर हमें मौका देती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम असफल हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। वो एक बहुत अच्छी कविता भी है कि नन्ही चीटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है ना, बार बार फिसलती, बार बार वो, पूरा डिटेल में उसको हम करेंगे बट अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दिया। वहेलन ने एक सिगार स्टोर श्रृंखला का सपना देखा था। उन्होंने अपने सपने को कार्रवाई में बदल दिया, और अब संयुक्त सिगार स्टोर का अमेरिका के शीर्ष नुक्कड़ों पर कब्जा है। यानी कि दोस्तों उन्होंने वहां पर यूएसए के अंदर एक सिगार का सपना देखा था, उनके बड़े बड़े स्टोर का देखा था, और आज यूएसए के अंदर उनके बहुत बड़े बड़े शोरूम्स है। लिंकन, अब्राहम लिंकन ने काले दासों के लिए आजादी का सपना देखा था, है ना। अब्राहम लिंकन दोस्तों एक बहुत, मैं कहूंगा कि फेमस पर्सन हुए हैं पास्ट के अंदर, है ना, जो यूएसए के राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने काले दासों के लिए, काले दास कौन होते थे,
गोरे गोरे यानी कि यूरोप के अंदर पहले अफ्रीकन को गुलाम करके रखते थे, उनको दास बना कर रखते थे। अब उनके चमड़ी का कहते थे, जिसकी चमड़ी मतलब फीकी है, फीकी मतलब सांवली कलर की या ब्लैक कलर की, उनको दास के रूप में वे देखते थे, स्पेशली यूएसए और ब्रिटेन के अंदर। तो यूएसए के अंदर अब्राहम लिंकन ने काले जो दास थे, है ना, काले लोग थे, जो काले गुलाम हुआ करते थे, काले लोग थे, उनकी आजादी का एक सपना देखा था। उन्होंने अपने सपने को कार्रवाई में बदला और संयुक्त उत्तर और दक्षिण को उनके सपने को हकीकत में बदलते हुए जीवित रहते हुए देखने से बड़ी मुश्किल से चूके। यानी कि बिल्कुल बहुत ही लाश स्थिति में जाके उसको पा पाए, लेकिन उन्होंने उसको पाया क्योंकि उन्होंने लगातार उस सपने को देखा। तो आपको भी एक अपना बड़ा सपना देखना है। राइट बंधु ने एक मशीन का सपना देखा। वाह दोस्तों, क्या एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। राइट बंधु, यस, उन्होंने एक ऐसी मशीन का सपना देखा, एक ऐसी भारी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ पाएगी। अब आप उसके सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं, और उन्होंने सही सपना देखा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब राइट बंधुओं ने वो सपना देखा होगा, लोग क्या कहते होंगे? उनकी तारीफ करते होंगे, वाई वाई करते होंगे, उनके लिए तालियां बजाते होंगे, या फिर उनकी हंसी उड़ाते होंगे, मजाक करते होंगे, है ना? तीन फेस होते हैं दोस्तों जीवन में सफलता पाने के लिए। पहला फेस, दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपकी। सेकंड, आपका विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके चाहने वाले। ये यूनिवर्स नेचर की तरफ से आपकी परीक्षा ली जाएगी, अपोज होगा, आपका विरोध होगा। और तीसरा, फिर सभी आपके साथ आ जाएंगे, कहेंगे मैं तो जानता था तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे। तो तीन फेसों से हर किसी व्यक्ति को गुजरना होता है, हर किसी व्यक्ति को तीन फेस से गुजरना होता है। तो राइट बंधु ने जब ये सपना साकार किया था, क्या आपको लगता है जब सपने को देखा था उन्होंने प्रयास किया बार बार? नो। और आपने भी पढ़ा होगा इसके बहुत अच्छे से डिटेल में, लेकिन उन्होंने उसे कर दिखाया। और आज देखिए दोस्तों, टनों टनों वेट होता है हवाई जहाज के अंदर, और वो हवा में उड़ जाता है ना? तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सपने को देखा था। इसके साथ साथ मार्कोनी ने वायु की अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की एक प्रणाली का सपना देखा था। मार्कोनी कौन थे? जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। उन्होंने क्या किया? जो इस दुनिया में वाइब्रेशंस होती है, तरंगे होती हैं, उनको एक यंत्र में फिट करने का सपना देखा था। उन उससे उसने अपने सपने को व्यर्थ में नहीं देखा था। यह साक्ष्य दुनिया में हर वायरलेस और रेडियो में पाया जा सकता है। आजकल जितने भी हमारे अगर मोबाइल फोन्स इतने अपडेट हुए हैं, आज हमारे मोबाइल टीवीज हैं, वटेवर है, ये कहीं ना कहीं मार्कोनी की ही देन है, जहां से रेडियो की शुरुआत उन्होंने की थी। इसके अलावा मार्कोनी का सपना सबसे मनोरम केबिन और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली लाया। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा उन्होंने सपना क्या देखा था? लोगों को एक ऐसा यंत्र देने का जो उनके तरंगों को एक किसी यंत्र में दे पाए, उनकी आवाज दूसरी जगह बिना किसी उसके सुन पाए। लेकिन उसके अलावा उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला बहुत ही मनोरम केबिन, एक बहुत ही लग्जरी केबिन उनका ऑफिस बना, और उसके साथ साथ एक आलीशान हवेली उनको बाय प्रोडक्ट मिली। तो आपको नेम, फेम, पैसा, ये सब बाय प्रोडक्ट मिलता है, राइट? इसने पृथ्वी पर हर देश के लोगों को पड़ोसी बना दिया, है ना? हमें पड़ोसी बना दिया। ऐसा लगता है कि जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हो। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दे दिया, जिसके द्वारा वे एक ही समय में कम समय के नोटिस पर अमेरिका के साथ सभी लोगों से बात कर सकते हैं। आपको शायद यह जानना रुचिकर लगे कि जब उसने घोषणा की, उसने एक सिद्धांत की खोज कर ली है, जिसके माध्यम से वह तारों की सहायता से या संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन के बिना हवा के माध्यम से संदेश भेज सकता है। तो मार्कोनी के दोस्त उसे अपनी निगरानी में ले गए थे और एक मनोरोगी अस्पताल में उसकी जांच करवाई थी। आज के सफंदरसी बहुत अच्छी स्थिति में फिर भी रहते हैं। क्या कहा? जब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी चीज की खोज कर दी है कि हम अपनी वाइब्रेशंस, इमोशंस को, अपनी बातों को दूसरी जगह हवा के द्वारा भेज सकते हैं, तारों की मदद से भेज सकते हैं। उसके फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, उसको वहां पर एडमिट करा दिया। तो ऐसा नहीं दोस्तों, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें सच हुई तो उन्हें पता लगा। और जो आज के स्वप्नदर्शी का मतलब है, जो ड्रीमर्स हैं, हम, हमारे सामने तो एटलीस्ट कम से कम वो चैलेंज नहीं है कि हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे डियर नियर हमें हॉस्पिटल में डाल दे। तो और अजीज प्रेम जी, सभी जानते हैं विप्रो के अध्यक्ष रहे हैं अजीज प्रेम जी। उन्होंंने दोस्तों एक लाइन कही है, अगर आपका सपना इतना बड़ा नहीं है, लोग सुन के उस पर ना हंसे, तो वो सपना सपना नहीं है। मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी आती होगी। 10,000 करोड़ प्रदीप, है ना? आज 1 करोड़ है नहीं, और 10,000 करोड़ में तो पता नहीं जीरो भी कितनी लगती है ना? लेकिन मुझे पता है उस चीज के बारे में। तो विप्रो के अजीज प्रेम जी ने एक सेंटेंस दिया था, एक वाक्य दिया था, अगर आपका सपना इतना बड़ा नहीं है कि लोग उसको सुनकर ना हंसे, तो आपका सपना फिर बड़ा सपना नहीं है, वो छोटा है तब तक।
तो मैंने 1-2 पर्सन के सामने ये बात कही फिजिकल रूप में, वो वास्तव में ही हंसे। वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे तसल्ली हो गई। जो मतलब अजीज प्रेम जी का वो सेंटेंस दोस्तों पूरी तरह से चरितार्थ हो गया, सच साबित हो गया जब वो हंसे। मतलब इंटरनल में इतना खुश हुआ, वाह यार प्रदीप, मतलब मैं एकदम बिल्कुल सही राइट डायरेक्शन पर हूं। तो विप्रो के अध्यक्ष अजीज प्रेम जी ने कहा है, अगर आपके सपने पर लोग नहीं हंसते तो वो बड़ा सपना नहीं है। दुनिया नई खोजों की आदी हो गई है, बल्कि इसने उन सपनदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई है जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे पहले और थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही थी। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार करते हैं, और एक जागृत देवदूत आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। सपने हकीकत की पोद है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइंस है। क्या कहा? बरगद का पेड़ कहां पर सोता है? अपने बीज के अंदर होता है। बरगद का पेड़ दोस्तों बहुत ही बड़ा बनता है और सबसे ज्यादा एज उसकी होती है। वो कहां पर सोता है? अपने बीज के अंदर सोता है। पक्षी कहां पर इंतजार करते हैं? अंडे के अंदर इंतजार करते हैं। और जो दोस्तों एक सच्ची आत्मा होती है, वो उसकी अपनी जो सच्ची दूरदृष्टि है, यानी कि उसके माइंड में कैद होता है कोई भी हमारा सपना, तो उसको धीरे धीरे उसको अपने सपने को अपने माइंड में आपको लेकर आना है। क्योंकि जब तक आप माइंड में नहीं लेकर आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा और कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। तो इस तरह दोस्तों मैं बहुत सारे एग्जांपल आज आपके साथ में यहाँ पर शेयर किए। तो दोस्तों अगर ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि रीजन है उसका। देखो, जो दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, जो बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपका और हमारा है, वही इन लोगों का रहा है। इवन जितनी फैसिलिटीज आज हमें अवेलेबल है, जितनी अपॉर्चुनिटीज आज हमें अवेलेबल है, उन लोगों के पास तो न के बराबर थी। अगर वे सफल हो सकते हैं दोस्तों, यकीन कीजिए आप भी और हम भी सफल हो सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, इसको करते रहे और ये आपको आपके जीवन में ग्रो करने में मदद करेगा।